हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। माया लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31/12/2016। ये लिखेंगे रिसिप्ट रुपीस, पेमेंट रुपीस। माया लिमिटेड लिक्विडेट हुआ है जिनकी डेट है 31/12/2016 की। 31/12/2016 पे उनका लिक्विडेशन हुआ है। बैलेंस शीट हमको दी हुई है, नीचे लिखा हुआ है कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। असेट्स रियलाइज दी हुई है, उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स की वैल्यू दी हुई है। क्रेडिटर्स ऑफ द लोन हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 75,000 एंड एडिशनल अमाउंट वाज रिटर्न्ड टू द लिक्विडेटर, सरप्लस है ये। डिबेंचर्स वर पेड ऑन 31/3/20, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन दी हुई है। अब एज पर फॉर्मेट सबसे पहले हमारा आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। अब कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है बेटा 12,100। फिर उसके बाद लिखेंगे टू असेट्स रियलाइज। अब असेट्स रियलाइज्ड में हमको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 4,20,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मशीन हमको दिया हुआ है 1,10,000। फिर मशीन के बाद स्टॉक दिया हुआ है 55,000। फिर स्टॉक के बाद डेटर्स दिए हुए हैं 45,000। कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे 6,30,000, 6,30,000 आएगा बाहर। और उसके बाद हमको लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ द लोन हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 75,000। अब हमारी ऊपर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से लोन सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख के 50,000 का लोन लिया था। उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को 75,000 में बेचा, 50,000 अपने पास रखा और ऊपर का 25,000 उन्होंने हमको वापस दिया, जिसको हम लोग कहते हैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 25,000 हमारे पास वापस आया। उसके बाद फॉर्मेट में आता है कॉल्स। ऊपर हम लोग देखें तो 6,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का एक पूरा पेड अप है, मतलब कुछ भी पैसा कॉल का बाकी नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका रिसिप्ट साइड का टोटल कर देंगे 6,55,000 प्लस 12, 6,67,100। ये हमारा रिसिप्ट साइड का टोटल आया। अब पेमेंट साइड पे सबसे पहला फॉर्मेट के हिसाब से आता है ड्यूज ऑफ वर्कर्स। वो चेक करेंगे बेटा, वर्कर्स के कोई भी ड्यूज बाकी नहीं है। उसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट जो उनके पास गिरवी थे वो उन्होंने बेच के अपना पैसा रख के ऊपर का पैसा हम लोगों को वापस कर दिया। इसका मतलब कि हम लोगों को सिक्योर क्रेडिटर्स को कुछ भी देना नहीं है। अब उसके बाद हमारा फॉर्मेट में आता है लिक्विडेशन एक्सपेंस, जो हमको क्वेश्चन के हिसाब से 10,000 दिया हुआ है। लिक्विडेशन एक्सपेंस के बाद लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन दिया हुआ है। अब लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन में लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन एट 2% ऑफ अमाउंट ऑफ असेट्स रियलाइज्ड बाय हिम इंक्लूडिंग सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 2% ऑन असेट्स, जिसमें क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड करना है, मतलब 6,30,000 प्लस 25,000, टोटल 6,55,000। उसके ऊपर हम लोग 2% निकालेंगे एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, 2% ऑन शेयर होल्डर्स। तो जब शेयर होल्डर्स का अमाउंट आएगा तब का तब देख लेंगे। पहले हम लोग ये रेम्यूनरेशन निकालें, 6,55,000 का 2%, 6,55,000 का 2%, 13,100। ये वाला बाद में देखेंगे। फिर फॉर्मेट में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के फॉर्मेट में सबसे पहले आता है गवर्नमेंट की कोई भी टैक्सेस देनी बाकी हो, तो ऊपर हमको लिखा हुआ है इनकम टैक्स एंड लोकल टैक्सेस टोटल 35,000, उसमें इंक्लूडेड 5,000 असेस्ड ऑन 31/3/31/8। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, 31/8/15 है बेटा। 35,000 में से जो 5,000 की जो टैक्सेस है ना वो पूरा नहीं है। तो जो लेटेस्ट 12 महीने की होती है ना
वो हम लोग यहाँ पे टैक्सेस पे करते हैं। टैक्सेस ऑफ 12 मंथ्स, 35 में से 5000 पूरा नहीं है तो लेटेस्ट हमारी 30,000 की है। ये हमारा टैक्सेस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स हो गया। उसके बाद आता है क्लर्क्स सैलरी। अब क्लर्क सैलरी में 3 पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1 आता है 4 मंथ सैलरी। यहाँ पे हमको 5 महीने की सैलरी दी हुई है 7,500, तो 4 महीने की सैलरी कितनी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7,500 डिवाइड बाई 5, 6,000। उसके बाद पॉइंट नंबर बी आता है एक्चुअल सैलरी, जो उनको दिया हुआ है 7,500। सी होता है एक क्लर्क की 20,000 इंटू, ऐसे कितने क्लर्क्स हैं, 5 क्लर्क है, मतलब 1,00,000। इनमें से जो लीस्ट है वो हम लोग पे करेंगे, तो लीस्ट है 6,000, क्लर्क की सैलरी 6,000। उसके बाद आता है कोई भी हॉलीडे रेम्यूनरेशन बाकी हो, कोई भी कंपेंसेशन बाकी हो, ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद कोई भी पेंशन बाकी हो, वो भी नहीं है। प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड लिख देंगे पूरा 18,000। तो 30,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000, 36, 18, 54,000 ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाएंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देने के बाद हम लोग देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स में सबसे पहले आता है डिबेंचर्स का अमाउंट। अब ऊपर चेक करें तो हमको डिबेंचर्स का अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख। फिर उसके साथ चेक करें कि कोई इंटरेस्ट है क्या, यस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,000 है, एंड एडिशनल इंटरेस्ट। हमारा लिक्विडेशन हुआ 31/12 को, और हम लोग डिबेंचर्स को पेमेंट कर रहे हैं 31/3/20 पे, 3 महीने के बाद। तो हम लोग 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 1,00,000 के डिबेंचर इंटू 12% इंटू 3/12, ये डिवाइड बाय 100, 0 में गया, 12 में गया, 3,000 रुपीज ये हमारा एडिशनल इंटरेस्ट आएगा 3,000। टोटल डिबेंचर्स को 1,15,000 रुपए देने हैं। अब इसके बाद फॉर्मेट में आते हैं बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा देने से पहले एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास पैसे कितने पड़े, तभी पता चले कि हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। 6,67,100 हमारा बाकी था, माइनस 10,000 हम लोग उनको दे चुके हैं, माइनस 13,100 हम लोगों ने दे दिया है, माइनस 54,000 हम लोगों ने दे दिया है, माइनस 1,15,000 हम लोगों ने दे दिया है। हमारे पास 4,75,000 रुपीज पड़े हैं। अब जो 4,75,000 पड़े उसमें पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सबसे पहले आता है ट्रेड क्रेडिटर्स। अब ट्रेड क्रेडिटर्स जो है वो है 1,37,500। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिल्स पेबल। कोई भी बिल्स पेबल का पैसा बाकी नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी बाकी नहीं है। अगर कोई भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पैसा बाकी हो, अब देखो बेटा, हमारा जो टैक्सेस था 35,000 का टैक्सेस था, उसमें से हमने 30,000 पे किया था, अभी भी टैक्सेस का 5,000 बाकी है, वो हम लोग यहाँ पे पे करेंगे। क्लर्क की जो सैलरी थी वो 7,500 थी, उसमें हम लोगों ने 6,000 दिया था, अभी 1,500 रुपए देना बाकी है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे दे देंगे। 1,37,000, 1,38,000, 1,39,000, 1,39,000 प्लस 5, 1,44,000, 1,44,000 ये हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे। अब फॉर्मेट में इसके बाद जो आता है बेटा वो आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो है नहीं, तो बाकी जो भी पैसा बचेगा वो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने के लिए हमको उनको रेम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा। 4,75,000 रुपीज हमारे पास बचे थे बिफोर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब इसमें से हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 1,44,000 माइनस करें, अब हमारे पास 3,31,000 पड़ा है। इस 3,31,000 में हमको इक्विटी शेयर्स को भी पैसा देना है और रेम्यूनरेशन भी देना है। तो क्या करेंगे, सपोज इक्विटी शेयर्स को देना है 100 प्लस रेम्यूनरेशन देना है 2, टोटल 102। 102 पे
इक्विटी शेयर्स का अमाउंट है 100, तो 3,31,000 पे इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना, 102 पे रेम्यूनरेशन का अमाउंट है 2, तो 3,31,000 पे रेम्यूनरेशन का अमाउंट कितना। तो दोनों चीजें हम लोगों को मिल जाएंगी। 3,31,000 इंटू 100 अपॉन 102 करेंगे, 3,31,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 102, तो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट मिलेगा 3,24,510 रुपीज एंड रेम्यूनरेशन निकालें 3,31,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 102, वो आएगा 6490। अब इन दोनों को प्लस करके बाहर शिफ्ट करेंगे, 6490 प्लस 13,100, तो 19,590। अब पेमेंट साइड का सबका टोटल करेंगे, वो इसके साथ मैच होना चाहिए। 10,000 प्लस 19,590, 10,000 प्लस 19,590 प्लस 54,000 प्लस 1,15,000 प्लस 1,44,000 प्लस 3,24,510, 6,67,100। ये हमारा दोनों तरफ का टैली आ गया। डन स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।